सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क चौड़ीकरण, सीवर सुधार, अतिक्रमण हटाने और आईटी हब की स्थापना जैसे कार्यों में तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने गो तस्करी, लव जिहाद, भूमि और खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। शहीद दिवस के एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने कहा, भगत सिंह जी जब जेल में थे तो वो जो चिट्ठी लिखते थे उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ बातें लिखी होती थीं, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ उन चिट्ठियों को उनके परिवार और दोस्तों तक पहुंचाते थे। लेकिन जब मैं जेल में था तो मैंने एलजी साहब को जेल से चिट्ठी लिखी थी। मुझे शो कॉज नोटिस दे दिया गया। आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कैसे हुई? बीजेपी उन अंग्रेज़ों से भी बुरी है। दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जल्द ही बंद हो सकती है। केजरीवाल ने कहा, एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला ने बस में कंडक्टर से पिंक टिकट मांगी तो उस कंडक्टर ने मना कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई सुविधा बंद नहीं की जाएगी। मैं अपील करता हूं कि वे लोगों को नई सुविधाएं दें, न कि मौजूदा सुविधाओं को बंद करें। महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए ऐप डाउनलोड करने को मजबूर न करें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है। वहीं इस पर दिशा सालियान के पिता के वकील ने कहा है कि किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, लोग झूठी बातें फैला रहे हैं। क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी कोर्ट हत्या मामले को संज्ञान में ले सकती है, जांच का आदेश दे सकती है, जैसा कि आरुषि तलवार केस में हुआ था। लखनऊ में महिला की रेप के बाद हत्या को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जिन ड्राइवर पर मुकदमे दर्ज हैं या अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। महिला से रेप मामले पर सीएम ने पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस घटना को रोका जा सकता था। पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान के क्वेटा में मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलूच को गिरफ्तार कर लिया है। वह कल पाक सेना और सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। महरंग की बहन इकरा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इकरा ने कहा कि महरंग बलोच को आज हिरासत में लिया गया है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बता दें कि BLA के हमले के बाद पाक सेना का बलूचिस्तान में दमन जारी है। इजराइल और हमास के बीच 18 महीने से जंग जारी है। गाजा पट्टी में जारी जंग में अब तक 50,000 से अधिक मौतें हुई हैं, जबकि लाखों लोग घायल हैं। गाजा पट्टी के कई बड़े इलाके उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और खान यूनिस कब्रिस्तान में तब्दील हो रहे हैं। इजरायली सैन्य कार्रवाई से शहर पूरा बर्बाद हो गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमने एक इजरायली सैनिक की मौत के बदले 4,200 फिलिस्तीनियों की जान ली है। नागपुर में हुई हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू को अब पूरी तरह से हटा लिया गया है। इस बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, दंगों के दौरान हुए कुल नुकसान की गणना की जाएगी और दंगाइयों से ही इसकी वसूली की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर अपराधी नुकसान की भरपाई करने में विफल रहते हैं तो उनकी संपत्ति को बेचकर नुकसान की भरपाई की जाएगी। बेंगलुरु में खत्म हुई आरएसएस की प्रतिनिधि सभा के बाद संघ सह सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भाजपा सरकार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक का दबाव नहीं है। होसबोले से जब पूछा गया कि क्या मंत्रियों के निजी सहायक के रूप में संघ के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए दबाव बनाया जाता था, इस पर होसबोले ने कहा, नियुक्ति के लिए कभी दबाव नहीं डाला गया। उन्होंने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण दिए जाने का भी विरोध किया। इंडिया गठबंधन पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम उनके पक्ष में बोलते रहते हैं, हम हर दिन उनका बचाव करते हैं, हम उनके पक्ष में अपने बयान देते हैं और अगर उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तब भी उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि हम इस तरह की राजनीति के खिलाफ हैं। अगर इंडिया ब्लॉक भी ऐसी राजनीति करती है तो हम उनके भी खिलाफ होंगे। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने सदन में दिए गए एक बयान में कहा कि बाबर को हिंदुस्तान राणा सांगा ने बुलाया था। इस बयान पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
इतिहासकार सतीश चंद्रा के अनुसार दौलत खां लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया था, जैसा कि बाबरनामा में भी उल्लेख है। बाबरनामा में लिखा है कि दौलत खां ने उसे पंजाब पर कब्जा करने के लिए बुलाया, क्योंकि वह इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट था।